हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बारे में जो कि समझी जाती है इस चैप्टर की, जो कि बहुत हार्ड मान जाती है क्योंकि चीजें ओवरलैप हो जाती हैं बहुत ज्यादा यहाँ। जिस प्रोसेस का नाम है oogenesis। oogenesis वो प्रोसेस होती है जिसमें एक फीमेल के अंदर ओवम्स बनते हैं। ये प्रोसेस जो होती है वो बहुत लंबी होती है। मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ये स्टार्ट होती है कब? जब वो अपने प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं। लेकिन पता है फीमेल्स के अंदर एक चीज होती है, फीमेल्स के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उनके एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर। मतलब एक फीमेल जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है उससे पहले ही वो ओवम बनाना स्टार्ट कर देती है। चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड होती है। इस पूरी प्रोसेस को आराम से समझेंगे इस पोर्शन के अंदर। बात करते हैं oogenesis की। सुनो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक फीमेल है, मान लो ये प्रेग्नेंट, ये एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ये उसका वॉम्ब है। उसके वॉम्ब में क्या होता है? ये फीटस है, फीटस है जो कि एक फीमेल है, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक फीमेल फीटस है, ठीक है। उस फीमेल फीटस के अंदर क्या होता है? उस फीमेल फीटस के अंदर बहुत सारे, फीमेल फीटस के अंदर मान लो ये दो ओवरीज हैं, दो ओवरीज, ये ओवरी है किसकी? मदर की नहीं, फीटस की, उस फीमेल की जो अपनी मदर के वॉम्ब में है। अभी ये दो ओवरीज हैं, ये ओवरी, करेक्ट। यहाँ वो अपनी अभी क्या है, अपनी मदर के वॉम्ब में, अभी से ही उसके अंदर ओवम बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। देखो जैसे अपना ने बात की थी कि एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होती है उसके अंदर बहुत सारी मेल जर्म सेल्स होती है ना, जो आगे चल करके स्पर्म बनाती है, ठीक है ना। उन मेल जर्म सेल्स को क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया बोला था ना, स्पर्मेटोगोनिया कहा था या मेल जर्म सेल कहा था। एग्जैक्टली अगर मैं इस ओवरी को बाहर निकालूं, इस ओवरी को यूं बाहर निकालूं और यहां देखूं तो इस ओवरी के अंदर भी, इस ओवरी को अगर काट के देखा जाए ना, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा जाए तो इसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स मिलती है जिनको हम है ना फीमेल जर्म सेल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे चल करके ओवम बनाएंगे। फीमेल जर्म सेल्स बोलते हैं, तो वहां स्पर्म बनाने वाली सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया बोला था ना, तो यहां फीमेल जर्म सेल्स जो होती है ना उनको क्या बोलेंगे? ऊगोनिया बोल देते हैं। इनको मैं बोल दूं ये फीमेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, या फिर मैं क्या दूं कि ये क्या है? ऊगोनिया है, ऊगोनिया है। तो फीमेल जर्म सेल्स या ऊगोनिया बोलते हैं। इनसे आगे चल करके क्या बनेंगे? ओवम बनेंगे। कब की बात चल रही है? जब एक फीमेल फीटस अपनी मदर के वॉम्ब में है, तब की बात चल रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि आगे ये जो एक फीमेल जर्म सेल है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैं उसकी बात करता हूं। तो देखो ये मैंने यहां पर एनसीईआरटी का एक चार्ट दिखाया है यहाँ पे, जो कि ये बताता है कि एक फीमेल जर्म सेल जो होती है जिसको हम ऊगोनिया बोलते हैं, ये आगे किस किस तरह की प्रोसेस से होकर के निकलती है। देखो शुरुआत में बताया हुआ है कि ये एक ऊगोनिया है, करेक्ट, एक ऊगोनिया है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 है। इसका मतलब मैं कह दूं कि एक ट्विन सेल है, यानी डिप्लॉइड सेल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये 1 से 2 और 2 से 4 सेल्स बनाती। कैसे? और ये जो होता है वो होता है माइटोसिस। ये रहा देखिए, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, ठीक है। 1 से 2 और 2 से 4 सेल्स बनती है, और ये जो चारों सेल्स होती है इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। वहां बोला था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां बोलते हैं हम प्राइमरी oocyte। इसको अगर मैं बना के बताना चाहूं तो चलो एक बात करते हैं, बना के बता देता हूं मैं, देन उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली क्या है। देखो जैसे मैं इसकी बात करूंगा, एक जर्म सेल की, और वो भी कौन सी? फीमेल जर्म सेल्स की, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ऊगोनिया बोल देते हैं। ये देखो ऊगोनिया, ठीक है। देखो एक ऊगोनिया की बात करते हैं, कैसी है? 46 क्रोमोसोम वाली। कैसी है? 46 क्रोमोसोम वाली है, मतलब कि मैं कह दूं कि 2n है। हाँ 2n है सर, डिप्लॉइड सेल को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। उसके बाद क्या होता है? ये माइटोसिस करती है, करेक्ट, माइटोसिस करती है। एक बार किया, यहां दो बार माइटोसिस दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। ये माइटोसिस करती है पहले और अपने नंबर बढ़ाती है। ये क्या करती है? नंबर बढ़ाती है, क्योंकि आपको पता है ना माइटोसिस में बनने वाली जो डॉटर सेल्स होती है ना, वो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होते। तो क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये माइटोसिस का है,
माइटोसिस। तो यहाँ जो 4 सेल्स बनी है, ये चारों की चारों सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी, 2n होंगी, ठीक है। या ऐसा ऐसा सेम प्रोसेस हमने कहा देखा था? स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा था। तो ये वहां पर क्या बने थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। तो यहाँ क्या बोल दूं मैं? प्राइमरी oocyte। क्या बोल दूं मैं? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte होता है, करेक्ट। अब सुनना, अब यहां पर क्या होता है? ये एक जो प्राइमरी oocyte होता है ये आगे डेवलप करता है, अदर बाकी नहीं करते, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एक जो प्राइमरी oocyte होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है? आगे डेवलपमेंट करता है अपना। प्राइमरी oocyte जो होता है वो आगे मियोसिस सेकंड, सॉरी फर्स्ट होगा तभी तो सेकंड होगा, सॉरी मियोसिस फर्स्ट, पहले मियोसिस फर्स्ट होगा तब सेकंड होगा ना, मियोसिस फर्स्ट में जाओ। अब हुआ क्या था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट कर रहा था तो 2 सेल्स बन रही थी जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे थे। यहां पर भी क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट जब होता है ना तब 2 सेल्स बनती हैं, लेकिन लोचा है भैया, यहाँ पे लोचा है। क्या लोचा है? देखो बताता हूं। यहां पर जो सेल्स बनती है ना उनके अंदर क्या होता है? साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस कैसे होता है? देखो, एक का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और दूसरे का साइज क्या होता है? छोटा होता है। ये बहुत बड़ा साइज एक सेल बनती है और एक छोटे साइज की सेल बनती है। तो जो बड़े साइज की सेल बनती है ना उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte कह देते हैं। और जो छोटी सेल बनती है ना उसको बोल देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है ना किसी काम की नहीं होती, ठीक है, छोटी सेल होती है, आगे चल करके डीजनरेट हो जाती है, किसी काम की नहीं। ये जो सेकेंडरी oocyte है ना ये आगे मियोसिस सेकंड करेगा। तो मैं दिखा दूं आगे। ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, थोड़ा सही लिख देता हूं मैं। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे चल करके मियोसिस सेकंड करेगा, मियोसिस सेकंड करेगा और फिर से एक अनइक्वल डिवीजन होगा जिसमें एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बनेगी। नाउ द लार्जेस्ट सेल इज कॉल्ड ओवम। ये है ओवम। और यहां क्या होगा? ये होगी सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। अब आपको पता है पीछे ना जब मियोसिस फर्स्ट होता है ना, याद करो जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो कैसी होगी? 23 क्रोमोसोम वाली, 23 क्रोमोसोम वाली होगी। तो क्या मैं इसको n बोल दूं? क्या मैं इसको n बोल दूं? हाँ बिल्कुल सही है। तो सेकेंडरी oocyte कैसा होता है? n होता है, हैप्लॉइड होता है। और जब मियोसिस सेकंड होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आते। तो जो सेकेंडरी oocyte n है यही आगे चल करके 2 n सेल्स बनाएगा, बट इनके अंदर डिवीजन अनइक्वल होगा। एक बड़ी सेल बनेगी, छोटी सेल बनेगी। बड़ी सेल को ओवम बोलते हैं जो कि हैप्लॉइड होती है, यही फीमेल गैमीट है। ये क्या है? फीमेल गैमीट है। और जो छोटी सेल है वो सेकंड पोलर बॉडी होती है। सेकंड पोलर बॉडी जो होती है ना ये डिजनरेट हो जाती है, इसका भी कोई काम नहीं है। अब तक इसका कोई काम पता नहीं चला है, ठीक है ना। तो ये ओवम बनता है ऐसे, इस तरह से बनता है। लेकिन पता है क्या, ये पूरी प्रोसेस जो होती है ना, पूरी प्रोसेस को बनने में बहुत साल लग जाते हैं, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में। क्योंकि शुरुआत होती है फीटल स्टेज से और कंप्लीट कब होता है? जब प्यूबर्टी आती है तब। देखो अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने कहा देखो एक उगोनिया था, ठीक है, करेक्ट, एक उगोनिया। अब क्या होता है? ये उगोनिया जो होता है वो माइटोसिस कर रही है, माइटोसिस। ये बन गया प्राइमरी oocyte। क्या बनते हैं? चारों प्राइमरी oocyte बनती है, ठीक है। यहां तक की जो प्रोसेस होती है प्राइमरी oocyte तक, उसके बाद क्या होता है? ये एक सेल जो होती है वो आगे ग्रोथ करती है। एक सेल क्या करती है? आगे ग्रोथ करती है, ठीक है। बाकी 3 सेल्स जो होती है वो नहीं करती। एक सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करने के बाद आगे जाकर के मियोसिस में एंटर करती है। यहां से लेकर के यहां तक की जो प्रोसेस होती है ना वो फीटल स्टेज में होती है, यानी कि जन्म से पहले ही हो जाती है एक बेबी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है, तो यहां पर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेगी तो यहां पर ये प्राइमरी oocyte जो होंगी वो एक
छोटी सेल और एक बड़ी सेल बनाएगी। छोटी सेल जो होते हैं उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और बड़ी सेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। फिर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte जो होता है वो मियोसिस सेकंड करता है, मियोसिस सेकंड करता है। जब ये मियोसिस सेकंड करेगा तो क्या बनेगा? ओवम और सेकंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी रीजनरेट हो जाती है और ओवम जो होता है वो आगे रिलीज होता है, ठीक है ना? आगे भी लोचा है, ओवम रिलीज होने में भी लोचा है, ठीक है ना? ओवम रिलीज नहीं होता, ओवम रिलीज नहीं होता, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। कैसे होता है वो सब बताऊंगा, ठीक है ना? अभी इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अभी इस प्रोसेस को समझना खाली। एक उगोनिया आगे कैसे डेवलप करती है, उसने 2 बार माइटोसिस किया, ठीक है? प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte बना, 3 सेल्स जो होंगी वो पीछे की तरफ डेवलप नहीं करेंगी, एक सेल आगे ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद अपना साइज बढ़ाएगी, साइज बढ़ाने के बाद ये क्या हो? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट करेगी तब क्या होगा? 2 सेल्स बनेगी, अनइक्वल डिवीजन होगा। एक सेल, बड़ी सेल को सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, करेक्ट? उसके बाद क्या होगा? ये आगे मियोसिस सेकंड में जाएगी, मियोसिस सेकंड में जाएगी तो बड़ी सेल बनेगी और छोटी सेल बनेगी। बड़ी सेल को बोलेंगे ओवम, छोटी सेल को बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है? यहां तक की जो प्रोसेस होती है ना, सुनना, ये जो प्रोसेस होती है ना पूरी, ये तो फीटल लाइफ में होती है। फिर ये बर्थ टू चाइल्डहुड प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है? ये ग्रोथ फेज चलती है। देन आफ्टर दैट एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये मियोसिस वाली कंप्लीट होती है प्रोसेस। अब इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसा, बस ये ना ये टेबल ध्यान में रखना थोड़ी सी आप, ठीक है ना? कि कैसे मियोसिस होता है, कैसे माइटोसिस होता है, माइटोसिस होने के बाद क्या बनेगा, मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, मियोसिस फर्स्ट में क्या बनेगा, मियोसिस सेकंड में क्या बनेगा, इतना समझ लो खाली, बाकी मैं समझा दूंगा, ठीक है ना? 2 बार क्या होगा? माइटोसिस, 2 बार माइटोसिस होगा। देन उसके बाद क्या होगा? एक सेल आगे मियोसिस फर्स्ट में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट में जाएगी तो क्या होगा? 2 छोटी और बड़ी सेल बनेगी, बड़ी सेल सेकेंडरी oocyte, छोटी सेल फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte फिर से मियोसिस सेकंड में जाएगा, मियोसिस सेकंड में जाएगा तो क्या होगा? पहला बनेगा ओवम और दूसरा बनेगा सेकंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है, पोलर बॉडी क्या हो गई? डीजनरेट हो गई। उसके बाद जो ओवम है वो फर्टिलाइज करेगा आगे जाकर के स्पर्म के साथ। अब सुनना क्या, अब क्या सर हम बात करने जा रहे हैं कि होगा क्या, सुनते रहना ध्यान से। ये फीमेल, ठीक है, ये उसकी फीटस और ये उसकी ओवरीज, ये उसकी क्या है? ओवरीज है। एक ओवरी को क्या किया? बाहर निकाला, बाहर निकाल करके देखा तो बोला बहुत सारे ओगोनिया है इसके अंदर, तो यानी कि फीमेल जर्म सेल्स है। स्टार्ट हो जाती है अभी, कहता है आओ अभी स्टार्ट कर दूंगी मैं। क्या स्टार्ट? माइटोसिस करना, माइटोसिस करना अभी स्टार्ट करती है। ये क्या है? उगोनिया है, ये है उगोनिया। उगोनिया, उगोनिया क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं ना। माइटोसिस करने के बाद 4 क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte। तो ये क्या करते हैं मैं आगे बता देता हूं। ये माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करने के बाद oocyte बनाते हैं। तो मैं एक काम करूं, oocyte बना दूं। oocyte बना दो, ये देखो, ये मैं 4 oocyte बना देता हूं यहाँ पे। ये प्रोसेस कब चल रही है? फीटल स्टेज में चल रही है। ये एक फीमेल अभी अपनी मदर के वॉम्ब में है, तभी चल रही है ये प्रोसेस। ये देखो क्या किया, हर एक उगोनिया ने क्या किया? माइटोसिस करके क्या किया? 4 सेल्स बना दी। क्या इन 4 सेल्स को मैं बोल दूं प्राइमरी oocyte? बोल दूं? हाँ, प्राइमरी oocyte है। बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन गए, ठीक है ना? यार देखो एक बात सुनो, ये अभी से स्टार्ट क्यों हो गई? तो ये क्या होता है, ये फीमेल जो होती है वो अपनी मदर से कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज के कारण क्या होते हैं, अभी से स्टार्ट कर देती है ओवम की प्रोसेस जो होती है। देखो फिर है ना, उदाहरण के लिए बात करते हैं कि ये फीमेल जो है वो अपनी मदर के वॉर्म में है और उसने oogenesis स्टार्ट कर दिया। तो जो मदर है ना वो क्या कहेगी? अरे क्या कर रही है, अभी तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ, छोटी बच्ची है क्या? कहती हाँ छोटी बच्ची तो है अभी है, ठीक है ना? बच्ची भी क्या फीटल स्टेज में है, तेरे को अभी से करने की क्या जरूरत है? ठीक है ना? ऐसे मदर जनरली बोलती नहीं है, मैं ऐसे उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसे नहीं बोलते, वो सब हार्मोनल एक्टिविटीज के कारण, ठीक है? तो बोलती है कि भाई देख बच्ची रुक जा, अभी तक क्या है, क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों पड़ी है? लड़कियां जो होती है, लड़कियां वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत जल्दी समझ लेती है।
कहती खाली बैठी हूं, कुछ कर ही लेती हूँ, तो oogenesis की प्रोसेस ही स्टार्ट कर देती हूँ। अभी अभी ये बच्ची जन्म ली भी नहीं है और इसने oogenesis स्टार्ट कर दिया। देखो माइटोसिस स्टार्ट करके चार प्राइमरी oocyte बना दिए प्राइमरी oocyte। तो क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte बनाने के बाद देख जो मदर है उसकी बॉडी कहते है देख ज्यादा हो रहा है, रुक जा, है ना, काम का नहीं है इतना चीजें, बाद में कर लेना, जन्म के बाद लाइफ जो है वो बहुत बड़ी है, कर लेना। कहते हैं नहीं अभी करूंगी। लड़कियां जो होती है ना उनको जनरली दिक्कतें आती है। दिक्कतें क्या है बताता हूं मैं, ठीक है। तो जो मदर होती है ना वो उनको जैसे टोकती है ना, कोई भी काम करने पर टोकती है ना, तो फीमेल्स कहती है यार मेरे को हर काम करने पर मम्मी जो ना वो डांटती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है, नहीं मैं तो करूंगी। तो यहाँ पर माइटोसिस होने के बाद बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, और ये प्राइमरी oocyte जो होंगे, याद करो ये प्राइमरी oocyte जो होंगे फिर आगे चल करके क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। मियोसिस फर्स्ट में एंटर करता है, पहले ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करता है। तो जैसे मियोसिस फर्स्ट में एंटर करता है ना, ये मान लो ये सेल है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte, ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे तो, क्या है, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte ठीक है ना। अब है ना, जैसे ये मियोसिस फर्स्ट में एंटर करता है, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करने के बाद क्या होता है, ये एक स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट। याद है क्या, मियोसिस फर्स्ट जो होता है ना उसके अंदर है ना एक स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट आती है ना। तो यहां पर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, ये प्रोफेज फर्स्ट जो होता है उसके अंदर अटक जाती है। क्यों, क्योंकि फीमेल कहती है, अब मदर है ना, मदर वो कहती है बस ठीक है अब मैं तेरे को हार्मोन नहीं दूंगी बनाने के लिए। तो पता है क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं ये जैसे ही मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती हैं, बस ऐसा लगता है कि टांग ही डाली है, जस्ट एंटर हुई है मियोसिस फर्स्ट में और वहीं अटक जाती है, वहीं अटक गई। कहते बच्ची बहुत हो गया, अब तेरे को आगे डेवलपमेंट नहीं करने दूंगी मैं, ठीक है ना। तो पता है जनरली कभी लड़कियां जो होती है ना वो कभी अपनी मदर की डांट से परेशान होती है ना, तो पता है क्या होता है, वो अपनी जो सहेलियां होती है ना, ठीक है ना, उनको अपनी बात बताती है, ठीक है ना, फोन करती है, मैसेज करती है कि यार मेरे को मम्मी ने डांटा, ये किया वो किया, मेरे को ये काम नहीं करने देती, वो काम नहीं करने देती। तो जनरली क्या होता है, ये जैसे प्रोफेज फर्स्ट में एंटर की, मियोसिस फर्स्ट में एंटर की, वहीं रुक गई, अभी वो स्टेज वहीं रुकी हुई है। तो ये प्राइमरी oocyte जो कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करती है और वो वहीं रुक जाती है। थोड़ी और डिटेल बताऊं क्या, प्रोफेज फर्स्ट की भी ना 5 स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होती हैं इसकी भी, प्रोफेज फर्स्ट की भी। तो इन 5 स्टेजेस में भी वो कहां अटकी हुई है पता है क्या, जो कौन सी होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन जो होते हैं ना, डिप्लोटीन वहां अटकी हुई होती है। ये प्रोफेज फर्स्ट के भी डिप्लोटीन स्टेज में अटकी हुई है, ठीक है, क्योंकि उस स्टेज में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं उस प्रोसेस को होने में। तो उसके बाद क्या हुआ, ये मियोसिस फर्स्ट में गई, प्रोफेज फर्स्ट में रुक गई, क्या किया मदर की बॉडी ने, क्या किया, हार्मोन देना बंद कर दिया, तो ये डेवलपमेंट रुक गया। अब ये छोटी सी फिटस होती है, ठीक है ना, जैसे मैंने बोल रहा हूँ ना कि एक छोटी बच्ची जो होती है अगर उसको मम्मी डांट देती है तो अपनी सहेलियों से क्या करती है, शिकायत करती है कि कोई भी काम कर लो, इनको तो चिड़चिड़ी करना है मेरे ऊपर, काम करूं तो खिटपिट, नहीं करूं तो खिटपिट, ठीक है ना। तो क्या होता है, इनको अपनी सहेलियों को बातें बतानी होती हैं, तो जब सहेलियों को बातें बतानी होती है तो सहेलियों को बुलाओ भाई। तो क्या करता है, ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं, जो प्राइमरी oocyte है ना, अभी प्राइमरी oocyte ये मियोसिस फर्स्ट में तो एंटर कर रखा है लेकिन वो वहीं रुका हुआ है, ये अपने चारों तरफ क्या होता है, कुछ सेल्स को इकट्ठा कर लेते, मान लो उसकी सहेलियां हैं, उसको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, ठीक है। मैं आगे बता देता हूं, क्या देखो, ये ओवरी है और उस ओवरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है, कहां है, अटके हुए पड़े वही मियोसिस फर्स्ट में, ये प्राइमरी oocyte है, ध्यान से समझते रहना सब समझ आएगा, ठीक है। ये अटके पड़े हैं अभी मियोसिस फर्स्ट में, क्या प्रोसेस रुक गई ना, मदर ने हार्मोन नहीं दिया, प्रोसेस रुक गई, ठीक है ना। अब क्या करनी है, अब सहेलियों से बात करनी है उनको,
ठीक है, कि मेरी मम्मी तो मेरे साथ ऐसे किया, काम करती हूँ तो डांटती है, नहीं करती हूँ तो डांटती है, हर समय डांटना डांटना, ये सब चीजें चलती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स बनाता हूँ। तो वो कहती इधर आ, अपनी सहेलियों को बुलाती है, कॉन्फ्रेंस कॉल में लेती है 4-5 सहेलियों को, इधर आओ इधर आओ, बताती हूँ मेरे साथ क्या करते रहता है, ये करती हूँ, सब काम करती हूँ घर का, फिर भी है ना मेरे को डांटते रहते हैं दिन भर ऐसे वैसे करके। तो जनरली क्या होता है, ये अपने चारों तरफ क्या होती है, कुछ सेल्स को इकट्ठा कर लेती है, आस पड़ोस की सेल्स जो होती है ना, कई लड़कियां के आस पड़ोस में भी फ्रेंड्स होती हैं, उनके साथ शेयर करती है वो बातें। तो देखो क्या होता है, ये आस पड़ोस की सेल्स को क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है। कब चल रही है ये बात, अभी भी फीटल स्टेज में चल रही है, ठीक है ना, ऐसे। तो अपने आस पड़ोस की सेल्स को इकट्ठा कर लेती है। देखो बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, बताती हूँ सर, बताती हूँ ये मेरे साथ क्या हुआ, ये वो इकट्ठा कर लिया। तो पता है क्या हुआ, अब है ना इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं बाहर निकाल के बताता हूं आपको। ये क्या है सर, ये तो प्राइमरी oocyte है ना, तो प्राइमरी oocyte है, कौन सा, वही प्राइमरी oocyte जो मियोसिस फर्स्ट में अटका पड़ा है। मियोसिस फर्स्ट में एंटर तो कर लिया, टांग तो डाल दी, ये वही अटक गई, ठीक है। और अपने चारों तरफ क्या किया इसने, कुछ सेल्स को इकट्ठा किया, आस पड़ोस की सेल्स को इकट्ठा किया अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। ये दुखड़ा सुना रही है इसको। इन सेल्स को बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, को बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। और ये जो कंप्लीट पैकेज आपको दिख रहा है ना, पैकेज तो क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है प्राइमरी फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। शुरू से बताऊं क्या हुआ, सुनना ध्यान से। एक मदर, उसकी बेटी जो अभी भी मदर के वॉम में है, उसकी ओवरी, उसमें क्या होगा, थाउजेंड्स क्या मिलियंस ऑफ उगोनिया होंगे, ठीक है ना। कैसे बनेंगे, शुरुआत में जो उगोनिया होंगे वो आगे चल करके माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करके बहुत सारे क्या बनेंगे, प्राइमरी oocyte बनेंगे। मिलियंस ऑफ उगोनिया होंगे, आगे जाकर के माइटोसिस करेंगे। मैं लिख देता हूं, ये माइटोसिस करते हैं ये, और माइटोसिस करने के बाद बहुत सारे प्राइमरी oocyte बनाते हैं। कब चल रहा है ये, फीटल स्टेज में चल रहा है, फीटल स्टेज, एट फीटल स्टेज। ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये आगे चल करके क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करेंगे। मियोसिस फर्स्ट में एंटर करते ही क्या होगा, यहाँ पे मामला रुक जाएगा, मदर रोक देगी उसको, मदर की बॉडी रोक देती, कहता है अब आगे डेवलपमेंट नहीं होने दूंगी तेरा। क्या कर रही है, अभी तक तो तेरा बर्थ भी नहीं हुआ और उससे पहले तूने चालू कर दिया ये सारे काम, नहीं। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में मामला अटक जाता है, प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं कर पाता, वहीं अटक गया। अटका हुआ सेल, अटका हुआ प्राइमरी oocyte क्या है, एक छोटी बच्ची है माना, इसी बच्ची का है, ये अपनी फ्रेंड्स को बोलेगी मेरे साथ मम्मी ने ऐसे किया, ये किया, काम करती हूँ तो भी डांटती है, नहीं करती हूँ तो भी डांटती है, ऐसे वैसे ये वो। तो सेल्स को इकट्ठा करती है, आओ तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ, आस पड़ोस की सेल्स को इकट्ठा करती है, ठीक है ना, जैसे आस पड़ोस की जो फ्रेंड्स होती है उनको इकट्ठा करती है, जैसे ये प्राइमरी oocyte है, करेक्ट। ये आस पड़ोस की सेल्स को इकट्ठा करती है, दुखड़ा सुनाती है, दैट इज ग्रैन्युलोसा सेल्स, वो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देती है, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। इसके अंदर प्राइमरी oocyte है जो मियोसिस फर्स्ट में अटका है, दैट सराउंडिंग सेल्स आर ग्रैन्युलोसा सेल्स। इतना समझ आया। लगभग 8वें मंथ के एंड तक बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स से कवर्ड होने वाले प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए होते हैं। इसके बाद क्या होता है, फीमेल का जन्म हो जाता है, उस बेबी का जन्म हो जाता है। अब उसने जो अपनी मम्मी की बात मानी नहीं थी फीटल स्टेज में, उसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। भाई तूने मेरी बात नहीं मानी ना, रुक देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। मम्मी पापा की बात नहीं मानोगे ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के क्या होगा, खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ता है। सुनो, ठीक है ना, इन जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सब समझने के लिए। तो क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम पर एक फीमेल की ओवरी में, जन्म के टाइम पर एक फीमेल की ओवरी में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। कितने कह सकता हूं मैं, लगभग 8 से 10 लाख मान सकते हैं एक ओवरी के अंदर। ओवरीज 2 होती है,
एक ओवरी के अंदर क्या होता है, 8 से 10 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स मिलते हैं। ठीक है, अब खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा सर, बता दो। बर्थ के टाइम पर एक फीमेल के अंदर कितने होते हैं, 8 से 10 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। मैं प्राइमरी फॉलिकल्स लिख देता हूं। बर्थ से लेकर के उसके प्यूबर्टी तक के टाइम पर, उसका प्यूबर्टी का टाइम कितने साल का होता है सर, प्यूबर्टी का टाइम आता है एक फीमेल के अंदर 11 टू 13 ईयर्स के टाइम, 13 ईयर तक। ये प्यूबर्टी के टाइम तक क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। 8 से 10 लाख थे ना, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5, 4, 3, 2, 1, अरे इतना कम हो जाता है। हाँ, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जब प्यूबर्टी आती है ना, तब क्या होता है पता है, प्यूबर्टी स्टेज पर एक ओवरी के अंदर सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं। 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही रहते हैं, सारे खत्म, डिस्ट्रॉय हो गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। एक फीमेल जो 1 साल की हो रही, 2 साल की हो रही, 3 साल की, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसको पता ही नहीं है कि उसकी ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे, जो उसने जन्म से पहले ही बना लिए थे, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार ईच ओवरी, ठीक है ना, ईच ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती है 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं। ये मामला, ठीक है ना। ये प्राइमरी फॉलिकल्स सर डेवलप क्यों नहीं होते, ये घटते क्यों जाते हैं, डेवलप ही हो जाए आगे चल करके, नहीं, क्योंकि जब जन्म होता है उस एक फीमेल का, तब से लेकर के 11 साल की एज, 13 साल की एज तक क्या होता है, उस फीमेल के अंदर हॉर्मोन्स नहीं बनते। हॉर्मोन्स तो प्यूबर्टी के टाइम पे बनने स्टार्ट होते हैं ना, हॉर्मोन्स नहीं बनते हैं। उसके बाद क्या होगा, हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट होंगे, हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट होंगे, हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, अब सुनिए, मैं बात करता हूं एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी कब, जब एक फीमेल जो है वो 11 टू 13 ईयर्स के बीच में कभी भी आ सकती है, और उसकी प्यूबर्टी आएगी और उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, ठीक है ना, यानी कि प्रथम माहवारी जिसको हम बोलते हैं वो चलेगा। तो देखो, ये ओवरी है, ये इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स है, ध्यान से सुनते रहना, बस समझते रहना, उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आएगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है ना, मैंने एक बार एक ही बनाया ऐसे करके, सब पे होगी ये ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो क्या होता है प्यूबर्टी स्टेज में, क्या होता है जब उस फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं। एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है, वही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो यहां पर हर महीने क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स अंदर बचे हुए ना, कितने हैं, 60,000 से 80,000, तो मैं लिख दूं 60K टू 80K। अब है ना, इन प्राइमरी फॉलिकल्स में से एक एक को बोला जाता है, आओ तुम्हारा आगे डेवलपमेंट करते हैं, आओ। वो हार्मोन कौन, एफएसएच और एलएच कहते हैं चलो आओ तुम्हारा आगे डेवलपमेंट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, आगे डेवलपमेंट होता है इन प्राइमरी फॉलिकल का, 1 मंथ में सिर्फ एक फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, मतलब, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, कोई एक फॉलिकल लिया जाएगा और उसका डेवलपमेंट आगे किया जाएगा। ये रहा एक फॉलिकल, एक फॉलिकल, ठीक है, उसका आगे डेवलपमेंट किया जाएगा। ये क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, लिख दूं मैं, लिख देता हूं मैं, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल है। पता है ये प्राइमरी फॉलिकल जो होगा वो आगे चल कर कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल कन्वर्ट होगा टर्शियरी फॉलिकल में। अरे भाई, टर्शियरी फॉलिकल आगे चल के कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल में।
ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो आगे चल करके क्या होगा, रैप्चर होगा और उससे ओवम निकलेगा, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, पूरा पूरा प्राइमरी फॉलिकल है। मैं सही से लिख देता हूं, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। ये तो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसके अंदर जो सेल है क्या है, ये तो प्राइमरी oocyte है। तो क्या है, प्राइमरी oocyte है, वही कौन सा जो मियोसिस फर्स्ट में अभी भी अटका पड़ा है। बताओ वो लड़की, ये फीमेल जो कि जन्म से पहले ही प्राइमरी फॉलिकल बना चुकी थी, उसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलप नहीं करेगा और मियोसिस फर्स्ट में ही अटका पड़ा है। अभी वो 11 से 13 साल के बीच में आ गई, तब भी प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अंदर प्राइमरी oocyte जो है वो वहीं अटका पड़ा है। फिर जब हार्मोन्स आएंगे तब वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। फॉलिकल के टाइम पर, फॉलिकल के डेवलपमेंट के टाइम पर बाहर कुछ नई सेल्स आती है, बाहर क्या होती है, कुछ नई सेल्स आती है और अंदर जो होता है ना प्राइमरी oocyte, अंदर जो होता है ना प्राइमरी oocyte, उसमें क्या डेवलपमेंट होता है, ये प्राइमरी oocyte जो होगा वो आगे चलकर क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा। क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा और सेकेंडरी oocyte से आगे चल करके ओवम बनेगा। सेकेंडरी oocyte से क्या होगा, आगे चल करके ओवम बनेगा। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तब होगा और ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तब होगा। अब कैसे होगा ये बताता हूं, अभी सिर्फ ध्यान रखना प्राइमरी फॉलिकल, फोकस करना प्राइमरी फॉलिकल पे। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल कौन करवा रहा है इसका डेवलपमेंट, सर एफएसएच और एलएच में से एफएसएच करवा रहा है मेनली। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकलता है। कौन से सुनते रहे, हो जा पाएंगे, देखो ये प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स, और अंदर की तरफ ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। ये प्राइमरी फॉलिकल आगे चल करके क्या किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। मैं लिख देता हूं यहां, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या चेंज आएंगे, सुनते रहना। सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये चेंज होगा तो इसके अंदर जो बाहर की तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के कवरिंग में थोड़ी सी और ज्यादा क्या होती, ग्रोथ होती है, तो ग्रेन्युलोसा सेल्स बढ़ जाती, ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती है नंबर बढ़ जाते हैं उनके। इसके अलावा पता है क्या होता है, इसके अलावा कुछ फ्लैट सेल्स जो होती है वो भी बाहर यू कवरिंग बना लेती है। इनको क्या बोलते हैं, थीका सेल्स बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, थीका सेल्स कहते हैं, इससे फ्लैट कवरिंग मिलती है, थीका सेल्स मिलते हैं। तो क्या हुआ, ये सेकेंडरी फॉलिकल बना, ये क्या है, थीका सेल्स, थीका सेल्स बनी, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स है। और अभी भी बेचारा कौन, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte पड़ा है अंदर, अभी भी मियोसिस फर्स्ट में ही अटका पड़ा है, ठीक है ना। और ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चेंज आता है, देखो ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर बढ़ जाती है, थीका सेल्स जो होती है उसकी एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, ठीक है। प्राइमरी oocyte अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, और ये पूरी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा टर्शियरी फॉलिकल में। तो मैं यहां लिख दूं एक बार, टर्शियरी फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल में क्या चेंज आएंगे, सुनते रहना ध्यान से। टर्शियरी फॉलिकल में चेंज ये आते हैं कि जो थीका सेल्स होती है ना, थीका सेल्स, ये थीका सेल्स, मान लो ये थीका सेल्स है, ये दो लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है,
थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। क्या बनता है? थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। तो मान लो ये थीका एक्सटर्ना है और इसके अंदर मैं ये बना देता हूं थीका इंटरना। देखना बोर्ड के अंदर क्या होता है, ये डायग्राम बनाने के लिए आता है, ध्यान रखना ये कैसे बन रहे हैं। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, तो मैं लिख दूं यहाँ पे एक बार थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। एक्सटर्ना और अंदर वाला थीका इंटरना। और सुनो इसके अंदर क्या होता है, इस टाइम पर भैया उस टाइम का अटका हुआ मियोसिस अब पूरा होता है। यहां पर अब पूरा हुआ ये मियोसिस। यहां मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। जब यहां मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है ना, तो याद करो क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। ये होता है सेकेंडरी oocyte, याद है ना? ये देखो जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है इस जगह पर, तो सेकेंडरी oocyte बनता है। देखो और क्या होता है, इस टाइम पर, इसी टाइम पर एक एक्स्ट्रा नॉन सेल्यूलर ट्रांसपेरेंट लेयर डेवलप होती है सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ। उस लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें होती है। यहां एक छोटी सी कैविटी डेवलप होनी चालू होती है, दैट इज कॉल्ड एंट्रम कैविटी, जो फ्लूइड से भरी होती है। एंट्रम कैविटी फ्लूइड से भरी होती है। और ये ग्रैन्युलोसा सेल्स इसके बाहर, वो तो होगी, मैं यहाँ पे सेल्स बना देता हूँ। ये बनता है टर्शियरी फॉलिकल। क्वेश्चन कैसे आता है सुनो बताते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जब तुमसे पूछा जाएगा कि सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है वो आगे चल करके क्या चेंज लेकर के आता है, तो थीका सेल्स जो होती है क्या हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, एंट्रम कैविटी बन जाएगी। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मियोसिस फर्स्ट जो फीटस के टाइम पे अटका पड़ा था वो इस टाइम पे कंप्लीट होगा और सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या होगा, एक सेल बनेगी, सॉरी एक लेयर बनेगी, सेल तो नहीं, एक लेयर बनेगी। दैट लेयर इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। ठीक है ना, वो ट्रांसपेरेंट नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। अच्छा, आपको पता है कि जब मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है तो एक छोटी सेल भी तो बनती है। कौन सी सेल? फर्स्ट पोलर बॉडी, वो यहां पड़ी होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये वो यहां पड़ी होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी पड़ी होगी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी ये साइड में है, क्यों? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ ना। देखो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, करेक्ट? अब सुनो, ये टर्शियरी फॉलिकल आगे चल करके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ये आगे चल करके कन्वर्ट होता है कहां, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में। अब मैं ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम बताता हूं आपको। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल का, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, फॉलिकल होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है बताता हूं। देखो वही थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना बनेगी। थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, ठीक है। देन अब पता है क्या होता है, इसका जो एंट्रम कैविटी होती है ना बड़ी हो जाती है। ये थोड़ा ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। एंट्रम कैविटी वेल डेवलप्ड हो जाती है, वहां तो बहुत थोड़ी सी डेवलप होती है। यहाँ एंट्रम कैविटी क्या होती है, वेल डेवलप्ड हो जाती है, बहुत बड़ी सारी कैविटी बन जाती है, दैट इज एंट्रम कैविटी। ठीक है ना, यहां पर बीच में ये हमारा क्या, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, उसके बाहर जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। और पता है इसके आसपास की अब कुछ टाइटली पैक्ड सेल्स जो होती हैं,
यूं ऐसे कुछ टाइटली पैक्ड सेल्स होती है, वही ग्रैन्युलोसा सेल्स ही होती है, ठीक है ना, कुछ टाइटली पैक्ड हो जाती है वो, यूं बता देता हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ लूजली अरेंज सेल्स, यहाँ जो टाइटली पैक्ड सेल्स जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटर सेल्स। कोरोना रेडिएटा सेल्स कहते हैं इनको। उसके बाद पता है क्या होता है, ये ग्राफेन फॉलिकल रैप्चर होता है। जब ये ग्राफेन फॉलिकल रैप्चर होगा तो ओवरी से निकलेगा ओवम, ओवरी से बाहर निकल जाएगा ये ग्राफेन फॉलिकल, मान लो ये रैप्चर होता है, इथिका एक्सटर्ना इंटरना, ये सिर्फ खोखली स्ट्रक्चर बचती है। ये ग्राफेन फॉलिकल जो है वो रैप्चर हो गया, और रैप्चर होने के बाद ये क्या बना, ये सेकेंडरी oocyte। एक मिनट सर, एक मिनट, क्या हो गया, क्या सर सेकेंडरी oocyte है, आप तो बोल रहे हो ओम रिलीज होता है, ये सेकेंडरी oocyte काय को रिलीज कर रहे हो आप बाहर, लोचा है भैया, लोचा है यहाँ पे इस जगह पर। वास्तव में जो ओवरी से जो रिलीज होता है ना, उसमें ओम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है जो रिलीज होता है। वो जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होगा, हम बोल देते हैं ओम रिलीज होता है, नहीं होता, अभी भी इसमें मियोसिस सेकंड बाकी पड़ा है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ। ये बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटर सेल्स। तो वास्तव में अब ध्यान रखना क्या होता है, कभी भी ओवम जो होता है वो रिलीज नहीं होता, क्योंकि मियोसिस सेकंड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। रिलीज क्या हुआ, ग्राफेन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, इसी को हम ओव्यूलेशन बोल देते हैं जनरली, पर ये कहना गलत है। पर एनसीईआरटी भी लिखती है कि भैया कुछ नहीं यार, देखो सेकेंडरी oocyte जो होता है ना वो रिलीज करती है, कौन, ग्राफेन फॉलिकल, लेकिन हम उसको ओव्यूलेशन बोल देते हैं कि ओवम रिलीज होता है। लेकिन वास्तव में अब दिमाग में बिठा लेना, ओवम रिलीज नहीं होता, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवम तो तब बनेगा जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होएगा, अभी तक मियोसिस सेकंड तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो सेकेंडरी oocyte जो होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है ये रिलीज होता है। तो सर फिर आगे उसका मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगा, जब स्पर्म एंटर करने वाला होगा ना, जब स्पर्म एंटर करने वाला होगा ना जस्ट उसके सेकेंडरी oocyte के, तब वो फटाफट से धड़ल, अरे अरे स्पर्म रुक, स्पर्म भैया रुको, भैया तो क्या सॉरी, स्पर्म जो है रुको, स्पर्म रुको, मैं अभी है ना अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर लूं, देन आप मेरे अंदर एंटर कर जाना। तो जब स्पर्म जस्ट एंटर करने वाला होता है उससे ठीक पहले इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है और ये ओवम बनता है, देन स्पर्म एंटर कर जाता है, और स्पर्म एंटर करने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो रिलीज क्या हुआ, रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, नॉट ओवम। तो और पीछे जो खोखली स्ट्रक्चर जो होती है वो बचती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं इसको, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखना oogenesis की प्रोसेस जो है, हाँ से अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। देखो ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल था, यानी प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना, प्रिमोर्डियल फॉलिकल बहुत स्टार्टिंग में, इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते थे। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है ना। ये शुरुआत के टर्शरी फॉलिकल दिखा रखे हैं, ये टर्शरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है। देखो टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ, एंट्रम कैविटी बननी स्टार्ट हो गई ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल जो होता है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। फुल्ली डेवलप्ड टर्शरी फॉलिकल आगे चलकर कन्वर्ट होता है किसमें, ग्राफेन फॉलिकल में। ये देखो ग्राफेन फॉलिकल में क्या हुआ, एंट्रम कैविटी बहुत बड़ी हो गई, देन ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, यानी ओवम निकलता है। लेकिन अब आपको पता है पीछे लोचा क्या है इसके, क्या ये ओवम है, नहीं, ये सेकेंडरी oocyte है। और जो पीछे की तरफ बचती है जो स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं इसको। अब देखो the process of formation of mature female gamete is called oogenesis। mature female gametes बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं, which make काइंडली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग है।
oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes mother cells, जिनको हम oogonia कहते हैं, are formed within the each fetal ovary. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage of the couple millions of gamete mother cells, जिसको हम oogonia बोलते हैं, वो कि इसमें होती है फीमेल का जो फीटस होता है उसकी ओवरी में होती है. No more oogonia are formed and added after birth. oogonia और नहीं बनते बर्थ के बाद, बर्थ से पहले जितने बन गए ठीक है. These cells starts division and enter into the prophase first of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage. क्या वो आगे क्या बनते हैं? प्राइमरी oocyte बनते हैं. मियोसिस फर्स्ट में एंटर करते हैं और प्रोफेज फर्स्ट में वही रुक जाते हैं. That are called primary oocytes. तो उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं. अब क्या हुआ? वही रुक गई तो क्या होगा? वो लड़की क्या करेगी? अपनी सहेलियों को अपना दुखड़ा सुनाएगी क्या? The each primary oocyte then gets surrounded by the layer of granulosa cells and it's called the primary follicle. उसको क्या बोलेंगे? अब प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे. ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है जब वो प्राइमरी oocyte से बाहर आ जाती है तो उस पूरी स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. करेक्ट. The large number of these follicles degenerate during the phase of the birth to the puberty. मैंने कहा था जन्म के टाइम पर बहुत सारे millions of primary follicles होते हैं, लेकिन वो खामियाजा भुगतेगी. एक साल से लेकर मतलब जब से उसका जन्म हुआ वहां से लेकर के प्यूबर्टी स्टेज तक कम होते जाएंगे, डिजेनरेट होते जाएंगे. कौन? प्राइमरी फॉलिकल्स. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. एक ओवरी में 8,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and the new theca cells, and they are called secondary follicles. अब क्या होंगे? इस टाइम पर मैं बात करता हूँ at puberty stage की बात कर. puberty stage पर चल रही है बात. तो क्या होता है? puberty stage में प्राइमरी फॉलिकल, वो एक प्राइमरी फॉलिकल जो होगा वो आगे चल करके क्या करेगा? हर महीने जो होगा वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा. फॉलिकल क्या करेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा. सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? थीका सेल्स बनती है और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स और बन जाती है. ठीक. The secondary follicle soon transforms into the tertiary follicles, which is characterized by the fluid-filled cavity that is called antrum cavity. Antrum cavity बना इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है मेन. The theca layer disorganized into the inner theca interna and the outer theca externa. क्या टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बन जाती है. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division. टर्शियरी फॉलिकल बताया था ना अभी, वहीं पर मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टरिस्टिक और क्या है? एंट्रम कैविटी बन जाती है. मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है उसके अंदर, वो बहुत पहले का अटका हुआ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना. और वो फॉलिकल कौन सा होता है? टर्शियरी फॉलिकल होता है. is an unequal division resulting the formation of large haploid secondary oocyte. तो जब बड़ी सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte and the tiny first polar body. यहाँ एक बात बताऊं क्या? यहाँ जो छोटी और बड़ी सेल बनती है ना, सेकेंडरी oocyte बनता है, और जो क्या बनता है आगे और एक फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन तो सेम होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है ना, यानी कि साइटोप्लाज्म यानी जो सेल का लिक्विड होता है उसका डिवीजन अनइक्वल होता है, इसीलिए एक छोटी और एक बड़ी सेल बनती है. Secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. यानी कि प्राइमरी oocyte से भी ज्यादा तरह का बल्क में क्या करता है? न्यूट्रिशन रखता है. The tertiary follicle further changes into the mature follicle that is called Graafian follicle. That is called Graafian follicle. इसको mature follicle भी बोलते हैं. Secondary oocyte forms a new membrane now that is called zona pellucida. Secondary oocyte जो होता है जब बनता है तब उसके बाद नई लेयर जोना पेलिसिडा आती है जो सराउंड करती है इसको. The Graafian follicle now rupture and release the secondary oocyte that is called ovum. देखो उसने secondary oocyte को ovum बोल दिया. क्या सही है क्या? गलत है. secondary oocyte और ovum से सही थोड़ी है, सेम थोड़ी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है कि वो secondary oocyte रिलीज करता है जिसको हम कभी-कभी ovum बोल देते हैं. The form the ovary by the process called ovulation. Ovulation के टाइम पर वो secondary oocyte रिलीज कर दिया जाता है. यहाँ देखो, यहाँ कुछ चीजें बताई हुई है. ये ओवरी है, उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है. ये इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स हैं. ये देखो, ये प्राइमरी फॉलिकल्स थी, ठीक है. उसके बाद ये आगे चल करके सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ जो कि एंट्रम कैविटी है. एंट्रम कैविटी ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, मतलब टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ. ठीक है ना. स्टेजेस दिखा रखे हैं ओवरी के अंदर,
ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, ओवम रिलीज हुआ, लेकिन ओवम नहीं है, क्या है ये, सेकेंडरी ओसाइट है जो ओवरी से रिलीज हुआ है, सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से रिलीज हुआ है। देन उसके बाद जो पीछे बची हुई स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, जो धीरे धीरे आगे चल करके कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो डीजनरेट हो जाए, और फर्दर उसका और भी फंक्शंस होते हैं अगर एक फीमेल प्रेगनेंसी गेन करती है या प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक फीमेल जो होती है उसके अंदर जो oogenesis की प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है, कैसे फॉलिकल्स बनते हैं, कब स्टार्ट होती है, कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ये सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।